IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेह से कारगिल के रास्ते में 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बौद्ध मठ है लामायुरु। लद्दाख जैसी खूबसूरत और किस्सों से भरी जगह में भी इतने छोटे से रास्ते में इतनी चीजों और कहानियों का मौजूद होना बहुत मुश्किल से मिलता है। एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान मेरा लेह से लामायुरु जाना हुआ। हमारे लोकल गाइड एक रात पहले से ही जोर दे रहे थे कि हम जितनी जल्दी सुबह की यात्रा शुरू कर सकें उतना ही अच्छा है। तो अगले दिन सुबह 6 बजे हम निकल पड़े लामायुरु के लिए। क्योंकि ज्यादातर रास्ता बिल्कुल सपाट जमीन पर था, इसलिए लगा कि जल्दी ही पहुंच जाएंगे। लेकिन जो बात मुझे पता नहीं थी वो ये कि रास्ते में तमाम ऐसी जगह हैं जहां कई नायाब चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब पर रुके। सिखों के लिए यह वाकई एक बहुत पवित्र स्थान है। जो भी फौजी रेजिमेंट यहां तैनात होती है वो इस गुरुद्वारे का इंतजाम देखती है। कहा जाता है कि यहां गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या के दौरान एक राक्षस ने उनके ऊपर चट्टान लुढ़का दी। गुरु नानक देव जी अपनी जगह से हिले नहीं और ध्यान में ही बैठे रहे। कहते हैं जैसे ही वो चट्टान उनसे टकराई तो मोम की तरह पिघल गई। गुरुद्वारे के अंदर रखी उस चट्टान को आज भी देखा जा सकता है और उसमें एक आदमी के आकार का गड्ढा बना हुआ है। यहां माथा टेकने के बाद हम पहुंचे मैग्नेटिक हिल। अगर आपने कभी गूगल पर लद्दाख टाइप किया है तो जो तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी उसमें इस जगह की तस्वीर जरूर होगी। यह एक गाढ़े सिलेटी रंग की पहाड़ी है और इसके सामने सड़क बिल्कुल सीधी और समतल है। हमारे गाइड ने बताया कि यहां एक खास जगह पर अगर गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी करके इंजन बंद कर दिया जाए तो भी वो अपने आप उस पहाड़ी की ओर खींचने लगती है। हमें लगा कि होगी कोई स्थानीय गप, पहाड़ों में ऐसे किस्से तो खूब चलते हैं। फिर भी हमने सोचा कि रुक कर ये देख ही लेते हैं कि बात में कितना दम है। तो उस निश्चित जगह पर गाड़ी रुकी, हम सब उतर गए। ड्राइवर ने इंजन बंद किया, गाड़ी न्यूट्रल में डाली और हमें प्रभावित करने के लिए वो खुद भी गाड़ी से उतर गया। कुछ ही सेकंड बीते कि गाड़ी वाकई चल पड़ी। पहले कुछ कदम, फिर कुछ और अचानक उसने थोड़ी गति पकड़ ली। अब ड्राइवर घबरा के उसकी तरफ दौड़ा और चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गया। हम सब हंसने लगे। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद काफी देर तक वो ड्राइवर चेपा ही रहा। मेरे गाइड ने देखा कि हम लोग काफी इंप्रेस हो गए हैं तो वो बोला, सर इस पहाड़ी के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। हालांकि मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा हो गया है, लेकिन मेरे पास उसकी बात को काटने की कोई वजह नहीं थी। यहां से थोड़ी ही दूर पर वो जगह थी जहां सिंधु और जांस्कार नदी का मिलन होता है। इसे नीमू गांव भी कहते हैं। अभी भी सुबह के 7:30 बजे थे। सिंधु का नीला और जांस्कार का हल्का हरा पानी साफ दिखाई दे रहा था। मेरे गाइड ने कहा, सर मैं इसीलिए जल्दी कर रहा था।
दोनों नदियों के पानी का रंग सुबह 9:30 बजे तक ऐसा ही दिखाई देता है। यह ऐसा रोशनी और छांव का खेल है कि जैसे ही सूरज थोड़ा और चढ़ेगा कि दोनों नदियों का पानी मटमैला लगने लगेगा। थोड़ी देर सड़क से यह नजारा देखकर हम आखिरकार लामायूरू पहुंच गए। पहली बार जब आप लामायूरू पहुंचते हैं तो कुछ भी आपको उस नजारे के लिए तैयार नहीं कर सकता जो आपके सामने होता है। इसे मूनस्केप कहते हैं। यह लैंडस्केप वाकई लगता ही नहीं कि इस धरती का हिस्सा है। इसी के अंत में लामायूरू और उसके नीचे बसा एक छोटा सा गांव है। हमने शूटिंग के लिए लेह कारगिल हाईवे पर एक जगह चुनी जहां से नीचे लामायूरू और मूनस्केप दिख रहे थे। 2-3 घंटे में शूटिंग खत्म हो गई। तभी पता चला कि सेना ने कॉन्वॉय मूवमेंट के चलते ट्रैफिक शाम 5 बजे तक बंद कर दिया था। अब समय काटना था तो हम लामायूरू देखने चले गए, लेकिन फिर भी काफी समय बचा हुआ था। अभी भी 2 घंटे थे। सब थक गए थे तो एक बार फिर हमारे गाइड ने कहा कि क्यों ना अपने स्लीपिंग बैग निकालकर सड़क के किनारे ही सो लिया जाए। हम सब ने यही किया। लेटते ही सब गहरी नींद में थे। फिर अचानक कार के हॉर्न से हम लोगों की नींद खुली। 5:30 बज रहे थे। ट्रैफिक चालू हो गया था। मैं उठा तो मैंने देखा कि सर के ऊपर खुले आसमान की मसहरी तनी हुई थी। नीचे डूबते सूरज की आखिरी किरणें मेरे चेहरे पर और नीचे लामायूरू के मठ पर पड़ रही थीं। आसमान, मैं और लामायूरू तीनों सूरज की किरणों से बंधे हुए थे। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Voices for Water, Karthik introduces us to Debashish Mukherjee, the Additional Secretary for the Department of Water Resources. He asks her about the Indian government's approach to participatory water management. On The Habit Coach, Ashton speaks to Priyanka Acharya, the host of our newest show, Ek Chuski Finance. She explains how women can start developing micro-habits to manage their finances. On Smarter with Sid, Siddharth lists down 3 lessons we can learn from American comedian Andrew Schultz. On Cyrus Says Cock and Bull, Cyrus, Ayushi, Antriksh and I get together. We discuss how every single news channel claims to be number 1. And on Pulyabazi, Pranay and Saurabh contemplate whether economic growth contributes to prosperity in light of India being ranked 136th on the World Happiness Index. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. Also, remember, we're on YouTube. You can check us out on ivmpodcast.com/YouTube and get a list of all the YouTube channels we have active at this point. I'd also like to make a quick note that we're doing a small listener survey, and it would really help us if you could fill that out. You can go to ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and India Water Portal. Thank you so much for making this possible. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.